मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और दरभंगा में जब जब विपदा आती है, जब भी कोई मुद्दा उठता है, मिथिला मंच न्यूज बड़ी प्रमुखता से और गंभीरता से मुद्दे को उठाती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारा दरभंगा पूरी तरह विकसित हो और हर मायने में सफल भी हो। हम बता दें कि हम शिक्षा, चिकित्सा के साथ राजनीति के बड़ी घटनाक्रम पर भी हम चर्चा करते हैं और तमाम लोगों को हम लाते हैं और इस तरह हमारे स्टूडियो में सब आते हैं। हमारे साथ हम बता दें, सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं, हमारे साथ फिजिक्स के हैं इंजीनियर आरिफ खान सर। आरिफ खान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ हैं कॉमर्स के हैं तबरेज आलम। तबरेज जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। और वहीं तीसरी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं फारूक सर, अंग्रेजी के शिक्षक हैं। फारूक जी, आपका स्वागत है। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल डियर। तो चलें, हम सबका स्वागत करते हुए हम अपना चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे डिबेट का आज का प्रमुख मुद्दा है क्वालिटी एजुकेशन में शिक्षकों की भूमिका। यह मुद्दा हमने इसलिए उठाया है कि यह मुद्दा काफी अहम है और इससे दरभंगा के हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, अभिभावकों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और खासकर उन परिवारों की आशा कि उनका बच्चा दरभंगा के शिक्षकों के मातहत पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर के परिवार का भार भी कम करेगा। इसलिए आज का यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। भले डिबेट में कुछ शिक्षकों को खराब लग जाए, हम इसको महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हमारे इस डिबेट से 10 शिक्षकों को फायदा होता है, हजारों छात्रों का फायदा होता है, तो यह डिबेट काफी महत्वपूर्ण है। चले, हम सबसे पहले ही बता दें, आरिफ खान सर से एक सवाल पूछना चाहेंगे, शिक्षकों की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप एक छात्र के कैरियर के लिए? आरिफ खान सर। शिक्षक तो एक गाइड की तरह से है, वो मार्गदर्शक है और कहते हैं कि गुरु आपको कुछ नहीं देता, आपके दिमाग को शून्य कर देता है, क्योंकि शून्य में ही संसार निहित है। बशर्ते गुरु अच्छा हो और सही मार्गदर्शन हो तो नो डाउट एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए एक सक्सेसफुल और एक अच्छे टीचर का होना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि टीचर होने के लिए बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप वेल क्वालिफाइड होने चाहिए और आपके अंदर वो सारे एथिक्स और मैनर होने चाहिए जो एक टीचर के अंदर हैं, तो तभी जाकर के एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। चलिए तबरेज जी, यही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन को कितना महत्व देना चाहिए आज के हमारे इस स्टूडेंट के कैरियर के देखते हुए, क्योंकि गार्जियन की अपेक्षा जुड़ी हुई इससे। तबरेज जी। सर, आरिफ खान सर ने अभी कहा कि क्वालिटी होनी चाहिए टीचर्स में। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। सर, मेरा मानना है कि टीचर्स एक्चुअल में जो है उनके नॉलेज का लेवल होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के 5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। एक बात टीचर्स की। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी। वो इस बात पर श्योर करें कि हमारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, और साथ में फिर वो विज़िट करें जहाँ भी वो उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो टाइम टू टाइम उनको विज़िट करना चाहिए। उसको रीज़न है जो हमारे देश में ओनली 10% जो यूथ हैं वो कॉलेज से ज़्यादा है। डेवलप्ड इकोनॉमी में 40 to 50% है। 90% यूनिवर्सिटीज़ जो उनका जो कह सकते हैं परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस फैक्ट्री बन के रह गया है सर्टिफिकेट का। तो ये हमें समझना होगा कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों का योगदान की आवश्यकता है। आप जैसे निश्चित तौर पे मीडिया कर्मी अगर इसमें इस तरह से सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव तो जरूर होगा। स्टूडेंट्स को इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। धन्यवाद। और हमारे साथ होते हैं फारूक सर, अंग्रेजी के। फारूक जी, आप कितना इसको अहमियत देते हैं क्वालिटी एजुकेशन को छात्रों की कैरियर के लिए? Hello, good afternoon all dear. See, this is Farooq Azam and I really would like to tell you about a space video on the quality education. As we all know, almost all these friends coming from the village especially and living in the city
their purpose is to get the educations. And normally they are getting the education especially in the academic field like matric, inter, graduation or that. But especially if I talk about the quality educations, those students who are getting the quality educations, they have degree with the knowledge, they are only getting success in their life. The rest all are struggling. So if I talk about the role of the teachers in building especially the life of the students are very important. Which I have felt especially in Darbhanga, as I have been teaching here for the last 5 years, and in that 5 years I have seen the people coming from the village. Trust me, we are all, it's the students, the conditions of their educations are like very pathetic. Many of the students, they are coming from their village after their matric examinations. They don't know even, if I talk about in English, the spelling of the play, and the pronunciation of that, they don't know exactly. And if we talk about when we ask from the student, what do you want to be? They normally prefer to tell, I want to be doctor, engineer, CA, and so many different fields they talk about. But they don't deserve, as per their knowledge. Normally the books as after the matric, all are there in English only, but they don't understand at all. So now if I talk about the role of the teacher, especially in building the careers of the students, are very important. I try okay, fine, sir. I will discuss it later. But first question is there. In quality education, what is the role of the teachers? So I want to focus about the teachers' role only, because we want to develop the system. And I want to fight the system. What is happening around the in Darbhanga. So एक चीज जब हम लोग ज़्यादा अगर हिंदी में डिस्कस कर लेंगे तो बहुत लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि ये डिस्कस हम लोग सामान्य करते हैं. तो ओके निश्चित नो प्रॉब्लम सर, मैं ठीक है. मैं ये बता रहा था कि क्वालिटी एजुकेशंस के लिए जो टीचर्स का महत्व है वो बहुत ज़रूरी इसलिए है. जो हमारे स्टूडेंट हैं, अभी अगर मैं कॉलेज की बात करूं, अगर स्कूल की बात करूं, वहाँ नॉर्मली जो मैंने अभी तक फील किया है, जो स्टूडेंट से बात करने के बाद उनको प्रॉपर एजुकेशन वहाँ नहीं मिल पाते हैं. तो वहाँ पे एक जो ट्यूशन्स वगैरह. चलिए हम आरिफ खान सर से एक चीज़ जानना चाहेंगे. आरिफ खान सर से जानना चाहेंगे. आरिफ खान सर एक चीज़ बताइए, जहाँ ये क्वालिटी एजुकेशन जहाँ जुड़ी हुई बात होती है, ये भ्रम का स्थिति फैलाया जाता है. कभी भी टीचर्स के पास डिग्री होती नहीं है. कई टीचर्स डिग्री रखते नहीं हैं, कभी इंजीनियर लगा देते हैं, तो कभी डॉक्टर लगा देते हैं, तो कभी कुछ लगा देते हैं ISC तो लिखते हैं BCom. तो आखिर इससे कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित होगी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है दास जी कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है धीरे धीरे ढहती जा रही है. चाहे वो माध्यमिक लेवल से आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएं. अगर हम पर्टिकुलर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में जो टीचर हैं, जो एक सर्वे जो न्यूज़पेपर का आया, वो बताता है कि यहाँ पर 90% टीचर जो 11th 12th और कंपटीशन को पढ़ाते हैं, दे आर ओनली इंटर पास और मिड बिटवीन ऑफ द ग्रेजुएट. चूंकि यहाँ पर कोई एक सिस्टम नहीं है जो टीचर की एजुकेशन क्वालिटी को चेक करे, उनकी जेन्युइनिटी को चेक करे कि हाँ भाई ये बंदा अगर फिजिक्स पढ़ा रहा है तो क्या रियली में MSc ओरिजिनल है, क्या MSc फिजिक्स से है, या रियली में डॉक्टर है. आप चाहे तो डॉक्टरेट की डिग्री दरभंगा से ले सकते हैं. यहाँ पे यूनिवर्सिटी में PRT में कई बार धांधली की शिकायतें आती हैं, इसलिए पिछला बार भी जो हमारे ex-VC थे उन्होंने PRT की पूरी परीक्षा ही और रिजल्ट को ही रद्द कर दिया था. तो डॉक्टर या इंजीनियर, रही बात इंजीनियर की, तो भारत में लगभग सालाना 17 से 18 लाख इंजीनियर बनते हैं हर साल. लेकिन दरभंगा के जो शिक्षक की बात करें तो अगर यहाँ पे 10-12 टीचर अगर इंजीनियर अपने आगे लगाते हैं तो मुझे लगता है मुश्किल से 2-3 टीचर हैं जो जिनून हैं. चूंकि कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि हाँ इनकी सर्टिफिकेशन को चेक की जाए या इनको ऑथराइजेशन दिया जाए, तो इस वजह का वो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं. नंबर दूसरी बात है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि टीचर बनेगा. जैसे कि टीचर 2 तरीके से बन सकते, या तो आप से कुछ नहीं हो तो फिर लास्टली लोग टीचर बन जा रहे हैं, या फिर आप हायर स्टडी करने के बाद आ रहे हैं कि नहीं भाई मुझे इस फील्ड में आना है. तो चूंकि इस क्षेत्र में पैसा ज्यादा होने की वजह से लोगों की लालच बढ़ गई, और लालच बढ़ी तो लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया. इस पवित्र पेशा को लोगों ने बदनाम किया गलत डिग्री के साथ. कई ऐसे टीचर हैं जो मिनिमम डिग्री लेकर के बहुत सारी भीड़े हैं उनके पास. बच्चों से आप पूछेंगे आप समझते हैं तो बिल्कुल वो समझते हैं. इसका वजह यह है कि उनका जो लेवल ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड है वो लो है. अगर बच्चों को उस स्टैंडर्ड तक वो ले ही नहीं जाते, उनको पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है. एंड इफ प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट देन इट इज नॉट सेड टू बी अ प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम ये हो रही कि जो बच्चे जो गांव से विलेजेस से आ रहे हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, उनको यहाँ के जो टीचर
जैसे बेवकूफ बनाते हैं। बेचारे बच्चे सोचते कि मेरे गुरु हैं, लाइक ए गॉड हैं, वो मुझे सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट यही वजह है कि लगभग दरभंगा में सारे 22 से 25 साइंस के स्टूडेंट हैं। आखिर आरिफ खान सर, आखिर यही बात उठता है, ये बात बराबर उठता है। इसके लिए संगठन भी बनने का प्रयास किया गया ताकि डिसिप्लिनरी एक्शन हो इसे पर, लेकिन कुछ होता नहीं है। आखिर ये एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, आपके अपने कम्युनिटी में भी तो होनी चाहिए। देखिए संगठन की बात में, इस संगठन में क्या है कि दरभंगा के टीचर एसोसिएशन की बात है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो गलत तरीके से इतना आगे बढ़ गए कि उनको मालूम है कि अगर संगठन उनके हिसाब से न चला या अगर संगठन उनके विपरीत चलने लगा तो शायद उनकी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी और फिर उनको सरवाइव करना मुश्किल होगा। तो यही वजह है कि संगठन बार बार नहीं बन पा रहा है, या वही आगे बढ़ के बनाते हैं और ऐसे लोगों को उसमें रखने की कोशिश करते हैं जो उनके हिसाब से उनको कोऑर्डिनेट करें। और यही वजह है कि हम लोग संगठन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर यूनियन का एक इलेक्शन कैटेगराइज होगा, शिक्षक अपने मत का प्रयोग करेंगे और इलेक्शन टाइप से एग्जाम, जिस तरह से वोटिंग होती है, वोट होकर के जो रियली डिजर्विंग उम्मीदवार हैं इस चीज के लिए वही उस पोस्ट के लिए होंगे और एक ऐसे संगठन बनेगा जो टीचर और छात्र हित दोनों में काम करे। तो ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। चलिए तबरेज जी, आपने सुना इस बात को, क्या आखिर किस तरह क्वालिटी एजुकेशन को हम लोग ताक पर रखते हैं? बहुत से स्टूडेंट, जैसा कि फारूक जी ने कहा कि गांव देहात से जो स्टूडेंट आते हैं वो खुद ज़्यादा होते हैं, डिजर्विंग नहीं करते, तो ऐसे में वो लोग खुद असफल हो जाते हैं। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए ताकि क्वालिटी को हम लोग मेंटेन कर सकें। बिल्कुल सर, मेरा मानना है इस बारे में, जो मैं सिस्टम में प्रॉब्लम वहाँ से आती है सर, मेरे ख्याल से कि टीचर्स बनने की कोई मिनिमम कह सकते हैं ना सीमा तय नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से ये क्लियर हो पाए कि कौन टीचर हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं और कुछ अगर उनके अंदर कमी हो तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ से ये बात क्लियर हो पाए, तो ऐसा कुछ है नहीं सर। हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जब मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं इस फील्ड में नया था, दरभंगा में जब मैं नया टीचर था, तब मैं 5 इयर्स का, तब भी मेरा एक्सपीरियंस था दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ATC, ऐसी जगहों पे टीचिंग करने का। चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड है हमारा, CA फाइनल एग्ज़ाम मैंने बेशक नहीं दिया है, लेकिन उस लेवल तक हमारा एजुकेशन है, CA इंटर है हमारा। जब मैं यहाँ आया तो मैंने फील किया कि बच्चे ये कह रहे हैं अपने सर से कि सर मैं 2-3 क्लासेस पढ़ के देखूँगा आपसे। तो मुझे बहुत ऑड लगा कि बच्चे शिक्षक को कैसे जांचेंगे कि ये कैसे बनाते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इन्वायरमेंट बना कहाँ से, हमें इस बात पे ध्यान देना होगा। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ हमारे आरिफ खान सर से इस बात को, विशेष रूप से इस बात को लेकर कि हमें यह समझना होगा टीचर्स। अच्छी बात आपने ये बात बहुत अच्छी कही है तबरेज जी की। बहुत से शिक्षक ये कहते हैं ठीक है तुम 2-3 क्लास कर लो, देख लो, इस समझ पाते हो, उसके बाद ये भी बात होती है कि स्टूडेंट जांचना चाहता है कि टीचर्स के लेवल नहीं सर, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को जरूर ये मिलना चाहिए ऑप्शन, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट, स्टूडेंट्स को जैसा हम टीचर्स इन्वायरमेंट देंगे, कल होकर के वो उसी तरह बिहेव करेंगे। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैंने फील किया है कि वो इस चीज़ को, जैसे मैं आपको एक मैं खुद से के साथ घटित घटना को बताता हूँ। मैं क्लास में लेक्चर के दौरान एक पार्ट 3 के स्टूडेंट है, बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट है, वो BCom पार्ट 3 की मैं क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट ने मेरी बातों को अपोज किया। तो मैंने कहा कि यार एक बात बताओ कि तुमने जो ये अपोज किया, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, तुम्हें क्या इसके बारे में कैसे खबर है? तो मैंने बहुत ज़्यादा उस बात को डिस्कशन नहीं किया, मैंने उसको समझाया कि तुम ऑफिस में मिलो, तुम्हें मैं बताता हूँ कि इसका इतिहास क्या है। फिर उस बच्चा, उसको बाद में गिल्टी फील हुई और वो रोने लगा और उसने कहा कि सर मैं इससे पहले जहाँ पढ़ता था तो मुझे कुछ ऐसे ही बताया गया। मैंने कहा मैटर ये नहीं करता है कि तुम्हें क्या बताया गया था, लेकिन क्या तुम ऐसे ही पहले भी बिहेव करते थे? तो हमें स्टूडेंट को सबसे पहले से डिसिप्लिन बनाना होगा, उनको क्वालिटी के बारे में बताना होगा, हमें समझाना होगा कि आप किस तरह से अपने कैरियर को संवार सकते हैं। फारूक जी ये जानना चाहेंगे, आखिर इसके बाद हम लोग का सेकंड स्टेप, उसके बाद हम लोग आपस में थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के मुद्दे को काटने का प्रयास करेंगे आखिर क्या। फारूक जी एक चीज़ सवाल ये उठता है
कि आखिर एक क्वालिटी एजुकेशन का एक मापदंड होना चाहिए। सभी अपने अपने तरीके से इसको मापदंड बनाए। जो इंटर स्टूडेंट टीचर हैं वो अब इंटर के हैं, लेकिन वो अपने आप को ग्रेजुएशन या एमकॉम मान के या एमए मान करके वो मापदंड बना लेते हैं। तो बहुत से आखिर एक तो मापदंड होना चाहिए ना क्वालिटी एजुकेशन का, आखिर किस लेवल के आईएससी के स्टूडेंट को कितने तक के जो टीचर अपनी क्वालिफिकेशन है उसको पढ़ाना चाहिए। आखिर इसको चेक करने के लिए एक संगठन की तो जिम्मेवारी होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है फारूक जी? हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ। एक्चुअली अभी तक जो हमने फील किया है दरभंगा में जो स्पेशली कोचिंग चल रहे हैं, लोग क्या करते हैं, एक टीचर को देख रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कैसे भी नॉलेज है नहीं है, बस कोचिंग खोलना तो आसान है, न लाइसेंस लेने का है, न रजिस्ट्रेशन, कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं और चला रहे हैं। जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, जो स्टूडेंट गांव से आते हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता है, जहाँ भीड़ देखते हैं लोग चले जाते हैं। कई सारे लोग तो मैंने जहाँ तक अभी फील किया है कि एक दूसरे से सेटिंग किए होते हैं कि भाई हम अगर फिजिक्स पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक आपके पास हम भेजेंगे, आप पास में भेजेंगे। तो स्टार्टिंग में बच्चे तो फर्स्ट से जरूर है, धीरे धीरे बच्चे को खुद भी आइडिया होता है कि कौन सा अच्छे है, कौन डिजर्व करते हैं। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है कि एक फिक्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि अगर आप आईएससी लेवल के स्टूडेंट पढ़ाते हैं, मुझे लग रहा है जहाँ तक एमएससी प्लस होना चाहिए, एमएससी वगैरह आप है प्लस है, उसमें आपने मास्टर डिग्री हासिल किया है, इंजीनियरिंग आपने किया है, तो वेल अच्छे जगह से आपने इंजीनियरिंग किया है। और ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिला तो आप यहाँ के पढ़ा रहे हैं, बल्कि आपने जॉब को छोड़ के आके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जॉब करेंगे तो एक लिमिटेड एरिया है, अब बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप भविष्य दे सकते हैं। तो एक एजुकेशन फिक्स होना चाहिए कि ये इतना एमएससी वगैरह हो और जिस फील्ड में आप पढ़ा रहे हैं उसमें अच्छे एक नॉलेज रखना हो। इसके अलावा डिग्री भी मैटर नहीं करता। कई बार क्या है, डिग्री है लेकिन पढ़ाने की टेक्निक नहीं है। बहुत सारे सर जो हमने फील किया दरभंगा में, नॉलेज मुझे नहीं पता, डिग्री है लेकिन वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं है। तो डिग्री तो चाहिए, एक पैरामीटर कि आप ये इतना होना चाहिए ताकि आप ये समझा जा सके कि आप कुछ लायक है जो आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हर एक टीचर की खुद की इंटरनल क्वालिटी होती है कि कौन किस स्टूडेंट को कैसे हैंडल करता है। ऑब्वियसली अगर मैं सक्सेसफुल टीचर की बात करूँ यहाँ, तो वो कहीं ना कहीं गुण है। खोलने को तो बहुत सारे लोग खोल लेते हैं, नहीं सारे लोग सक्सेसफुल नहीं। यही चीज़ हम बात कर रहे हैं, यही चीज़ सब याद बोले। आखिर इसका पैमाना कैसे, कौन इसको जज करेगा, कौन इसको इंटरवेन करके इसको जज करेगा? हाँ, कौन जांच करेगा? देखिए अभी तक तो गवर्नमेंट इसमें कोई रूल ऐसा बनाया नहीं है। अभी तक जो मुझे जहाँ तक फील हुआ, मैक्सिमम लोग, कुछ लोग तो हैं कि बाय चॉइस भी है, कुछ लोग हैं कि कई बार हमने ट्राई किया, जैसे मैं देखा हूँ यूपीसी वगैरह के लिए जो टीचर वगैरह है खुद ट्राई किए, सक्सेसफुल नहीं हुए और वह स्टार्ट कर दिया। मैं आपको एक फेमस टीम नाम बताता हूँ जो हमारे फ्रेंड में रहे, बहुत सीनियर थे और हमारे फ्रेंड में से थे, इन द सेंस हम लोग एक साथ लॉज में रहते थे। एक रहमान सर है वो पटना में, वो सर बेचारे खुद भी कई बार कोशिश किए यूपीसी क्वालिफाई करें, नहीं हो पाया फाइनली। लेकिन आज एक हिस्ट्री एंड जनरल स्टडी के बहुत ही सक्सेसफुल टीचर हैं। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, दरभंगा पटना में इनकी कोचिंग है और बहुत सारे लोग वहाँ से निकले हैं। तो होता क्या है ना, टीचर आप अगर डिजर्व करते हैं, आप क्वालिफाइड हैं और आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए कई सब्जेक्ट होता है और पढ़ाने के लिए। तो चलिए हम बता दें, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल है, हमारे साथ फिजिक्स के आरिफ खान हैं, इंजीनियर आरिफ खान। दूसरी तरफ कॉमर्स के और जो सीए की तैयारी कराते हैं हमारे साथ तबरेज़ आलम जी हैं। और तीसरी तरफ अंग्रेजी के अच्छे और अनुभवी शिक्षक हैं हमारे साथ, जो विगत 5 वर्षों से अंग्रेजी शिक्षा क्षेत्र में हैं, फारूक सर। हम 3 हमारे साथ हैं आज पार्टिसिपेंट। लेकिन अब जो हमारा सेकंड राउंड है, इस सेकंड राउंड में अगर एक कोई टॉपिक होता है तो आप लोग खुद एक दूसरे को काट सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आरिफ खान सर, एक मुद्दा हम रख रहे हैं अभी, क्या टीचर्स को सिलेबस एडमिशन के समय में ही घोषणा कर देनी चाहिए अपने नोटिस बोर्ड पर या नहीं? कोई टीचर पहला सिलेबस, पहला चैप्टर उठाते हैं तो दूसरा टीचर, वही टीचर भी बाद में 8वां चैप्टर पढ़ा लेते हैं, बीच का 6 चैप्टर छोड़ देते हैं। मैं इसका क्या जवाब, ये दास जी मैं इसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं इससे पहले 2-3 पॉइंट्स को रखना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इस बात को आप मान के चलें कि दरभंगा में एजुकेशन फेल्यूर की तरफ जा रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है, उसका बेसिक रीजन ये था कि कुकुर मुत्ते की तरह से कोचिंग संस्थाएं अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑथराइज्ड वे में खुलना। नंबर तीसरी बात, वो जो शिक्षक हैं जो अनऑथराइज्ड वे से इस फील्ड में आए, उन्होंने अपना लिंकअप बिजनेस बढ़ाने के लिए
छोटे छोटे स्कूल के लेवल पे कांटेक्ट किया, गांव से, विलेजेस से लेकर के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक, क्योंकि दरभंगा पूरे मिथिला है, ये कई डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। सीतामढ़ी से बच्चे आते, चंपारण से बच्चे आते, नेपाल से बच्चे आते, समस्तीपुर से, जयनगर से, मधुबनी से। उनका लिंकअप अब लोकल स्तर पे हो गया है दलालों के थ्रू, जहां से वो क्राउड को लाने में मेंटेन करते हैं। इसके बदले उनके कुछ अमाउंट्स उनको ट्रांसफर किए जाते हैं, वो बच्चे को आंख मूंद करके यहां पर भेजा जाता है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, गवर्निंग बॉडी दलाली प्रथा हुई, जैसे कि दलाली प्रथा होती है, एजेंट जी कह सकते हैं आप इसको। दूसरी बात है, गवर्नमेंट ने जो 2010 का एक्ट बनाया उसको आज तक एग्जीक्यूट बिहार सरकार नहीं कर पाई। तीसरी बात, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिपार्टमेंट है, जिसने फिर से रजिस्ट्रेशन की सिस्टम को ऑन किया था, कहीं वो फिर ठंडे बस्ते में है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो यहां के लगभग 60% कोचिंग संस्थाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा। आप जानते हैं क्यों? उनके पास फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया नहीं था, उनके पास डिग्री नहीं थी, उनके पास क्लासरूम्स नहीं थे, उनके पास बैठाने की सुविधाएं नहीं थी। वो डरे हुए थे और वो किसी तरह वो भी चाह रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑन होने वाला है उसको रोक दिया जाए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कुछ लोग इन्वॉल्व रहे हैं जो सिस्टम को रोक दिया गया। आई डोंट नो मोर। अच्छी बात है। अब आप सिलेबस पे बात आते हैं। जब आप उस लेवल पे होंगे तभी आपको पता होगा कि आप कितने दिन में अपने सिलेबस को खत्म करते। सिलेबस में मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आज तक दरभंगा में छुट्टी का कैलेंडर नहीं बना, एजुकेशनल कैलेंडर। कभी दुर्गा पूजा की 10 दिन की छुट्टी, ईद की 5 दिन की छुट्टी, बकरीद की 10 दिन की छुट्टी, छठ दिवाली की 15 दिन की छुट्टी। जो एनसीईआरटी ने जो सिलेबस के लिए जो टाइम डिफाइन किया, एक टाइम डोमेन दिया, सही पूछिए इन छुट्टी के कारण वो टाइम को हम या कोई भी टीचर मैनेज नहीं कर पा रहे। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, द वे ऑफ टेक्निक, टीचर को पढ़ाने की टेक्निक बहुत जरूरी है। उसके लिए अरे नहीं स्टेट लेवल पे तो जिला एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए टीचरों को बुला करके कि हाँ भाई चलो ठीक है आप पढ़ाओ ठीक है, बट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप फॉर 7 days और फॉर 15 days, काइंडली ज्वाइन इट। आप मिनिमम उसकी फीस रखें, सारे टीचर वहां जाए, उस वर्कशॉप को ज्वाइन करके ज्ञान प्राप्त करें। सिलेबस की बात नहीं तो मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टीचर ईमानदारी से सिलेबस खत्म नहीं करा पा रहे हैं। कुछ टीचर हम लोग कोशिश करते, लेकिन खास करके जैसे आप अब मैथमेटिक्स को लें, शुरू में टीचर डेप जाते, लास्ट में आकर के वो एनसीईआरटी और जैसे तैसे करके बच्चों को कवर अप कराते। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 4-4 घंटे लास्ट में नवंबर दिसंबर में बच्चों को बुलाए जाते। अब मुझे एक बात बताइए, आपके 1 महीना का खाना को मैं 2 दिन में आपको खिलाऊं, क्या पॉसिबल आप खा पाएंगे? आप 4-4 घंटे बच्चों को बैठा रहे हैं। आप टॉप सीनियर टीचर है, 20-20 साल का अनुभव ऐसे लोगों का है और जिनका सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है। बायोलॉजी की बात करें तो ये तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि साइंस का यहाँ पर कैंसर डिपार्टमेंट हो गया है। ये पूरी तरह से डेड जोन बनता चला जा रहा है, सिलेबस से बहुत बच्चे दूर हैं और यही वजह है कि यहाँ पर रिजल्ट्स मेडिकल में 9 के बराबर है। अभी क्या हो रहा है, एक बच्चा अगर कहीं से मेडिकल निकाल दिया, एक बच्चा कहीं से आईआईटी क्वालिफाई किया, पूरा आप डंका की चोट पे चिल्लाने लगते हैं। मैं कहता हूं अगर किसी के पास अगर 1000 बच्चे हैं, अगर मेरे यहाँ अगर 1500 बच्चे पढ़ते, मेरे यहाँ से अगर 2 बच्चे ने आईआईटी निकाला, उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। अगर रियली गट्स है तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाएं, 25-50-100 का रिजल्ट हो। ये जो सपना जो कहते हैं यहाँ लोग देखते हैं कि मुझे आईआईटी फैक्ट्री बनाना है दरभंगा को, मेरे बच्चे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे में पढ़े, मेरे बच्चे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एम्स और एफएमसी और जिपमर और डीएमसीएच के स्टूडेंट बने, ऐसा कोई माहौल है ही नहीं है। एक बात को मान लीजिए दास जी कि पूरी तरह से दरभंगा में खास करके आप कोटा पे मत जाइए, दरभंगा नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, मुजफ्फरपुर से बड़ा है। यहाँ एक कंप्लीट बिजनेस हब बन चुका है, यहाँ एजुकेशन में कंप्लीट दलाली इन्वॉल्व हो गई है, चाहे वो स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पर हो। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। तबरेज जी, आरिफ खान ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इनका 2 मुद्दा जो हमारी समझ में आ रहा है, हालांकि हम टीचर्स लाइन में नहीं, लेकिन हम जो फील करते हैं, वास्तव में कई टीचर ऐसे हैं जो गांव से कलेक्ट करते हैं और ऐसे में जो लोकल स्तर पर टीचर पढ़ाते हैं उनसे कमीशन दे करके उसको करते हैं। नंबर 1। दूसरा बात उन्होंने जो उठाया वो भी इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, सिलेबस कोई भी टीचर, बहुत टीचर ऐसे हैं, मतलब अगर कहें तो 90% टीचर सिलेबस में कंप्लीट, क्या सिलेबस हम कंप्लीट करके एक नोटिस बोर्ड पर चिपका सकते हैं कि इतने दिन में एक चैप्टर, इतने दिन में एक चैप्टर, ये क्यों नहीं हो पाता है? स्टूडेंट को पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कब समाप्त हो रहा है, कितने दिनों के अंदर या कितने दिनों में कौन सा चैप्टर समाप्त हो सकता है।
एक एनसीईआरटी ने तो सिलेबस डिफाइन कर रखा है ना। नहीं, अगर सिर्फ इंटरनली भी अगर हम बच्चों को अगर ये पहले बता दें तो इससे कई चीज़ें होती है। स्टूडेंट्स को ये भी पता होगा कि अगर मैं इतने दिनों तक क्लास नहीं आता हूँ तो इतना टॉपिक हमारा छूटेगा, और जब इतना टॉपिक छूटेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात और आएगी कि ये हमारे लिए कल होकर के एक परेशानी का कारण बनेगा, तो बच्चे इससे एब्सेंट भी कम होंगे। सर हम लोग की क्लास में आपसे एक बार डिस्कशन हुआ था तो आपने बताया 20 to 25% स्टूडेंट क्लास से गायब रहते हैं। तो मैंने फील किया कि रीज़न क्या है, तो मैं बाद में इसमें जब मेहनत किया तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की का रेशियो उसको मैंने बढ़ाया। तो इसके पीछे रीज़न लगता है सर हमें कि बच्चों को क्लास में आने का एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनको एग्जैक्टली अवेयरनेस की जरूरत है। डेली क्लास आना ऐसा लगे कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, एक फंक्शन में जा रहा हूँ, एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा हूँ जहाँ पे हमें एंजॉय करना है, पढ़ाई करके एंजॉय करना है। वो पढ़ाई को एक गेम की तरह लें। तो कुछ चीज़ें हैं अगर स्टूडेंट को भी पहले बता दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा से बातों को समझ पाएंगे। और सिलेबस डिफाइन किया जा सकता है, सहमत हूँ मैं तबरेज भाई आपकी बातों से। सिलेबस तो चले फारूक सर, क्या सिलेबस को क्लेरिफाई कर जाना चाहिए? एडमिशन के समय में अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका दे या छात्रों को बता दें जो उनका कैलेंडर है उस हिसाब से। फारूक सर। हाँ सर, मैं इस अभी जो आरिफ सर बताएं सिलेबस पे और जो भी तबरेज सर को भी बताए हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। एक्चुअली हमारा जो टीचिंग है हमारा लैंग्वेज है, सिलेबस है 11-12 का, तो इंग्लिश में बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है जो बहुत लंबा समय लगे। सच बताऊँ तो इंग्लिश के लिए बहुत छोटा सिलेबस है, आसानी से उसे 5-6 महीने में अगर लड़का डिजर्व करता है तो होता है। जो हमने फील किया यहाँ के टीचर का, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट इंग्लिश के लिए आते हैं वो अलग अलग फैकल्टी के आते हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो कई बार वो मुझे दिक्कतें हो रहा है पढ़ाने में। जैसे हमारा टाइम 8 से 9 है, वो बच्चा पढ़ने आ रहा है, कह रहा है सर अभी हम नहीं आएंगे, अभी वो कहीं भी मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का या कॉमर्स का कुछ भी कहीं पढ़ रहा है, अगर वो क्या बोलता है सर अभी हम नहीं आएंगे, एक सब्जेक्ट के लिए मुझे 3 मरतबा जाना पड़ रहा है, 2 मरतबा जाना पड़ रहा है। अभी आरिफ खान सर बता रहे थे कि क्या बच्चा हमारा, आप एज ए टीचर अपनी सिलेबस ख़त्म करने के लिए चूँकि टाइम नहीं है तो एक बच्चे को 1 घंटे की जगह 3 घंटा बोला के अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे, क्या बच्चा कैपेबल है उस चीज़ को रिसीव करने? ये अच्छी बात है। 100% नहीं, सिर्फ वो नोट्स के तरह लिखता चला जाता है। तो जहाँ तक मैं सिलेबस कंप्लीट करने की बात करूँ बहुत टफ हो जा रहा है। तो रीज़न है उसके कई सारे, छुट्टी का कोई रूल नहीं है, अपनी मर्जी से सर कोई 10 दिन बंद कर देते हैं, कोई 5 दिन बंद करते हैं, कोई 7 दिन बंद करते हैं। कई बार मैं चाहता हूं कि कुछ दिन बंद किया जाए, लेकिन सामने वाले स्टूडेंट बोलते नहीं सर दरभंगा में सारे कोचिंग बंद है, मैं आऊँगा तो सब जब मेरा सारा क्लास खुलेगा। तो वैसे कंडीशन में टाइम का अभाव होता है सर के पास भी कंप्लीट करने में, लेकिन लगातार बुला के मैं पढ़ाने सिलेबस ख़त्म करने के लिए अगर टाइम दूँ तो 2-3 घंटा मुझे नहीं लग रहा है मुनासिब है। इसको शुरू से वर्क किया जाए। और बच्चे लोग का दूसरा प्रॉब्लम ये भी है, आप 11th 10th पास करके वो आते हैं, तुरंत एडमिशन नहीं लेते हैं। सिलेबस कंप्लीट एज ए टीचर करना भी चाहें तो बच्चे आ जाए तब तो 2-4 महीना रिजल्ट आने के बाद वो लोग घूमते होते हैं। लास्ट के मोमेंट में 4 महीना 5 महीना 11th में बचता है। इवन के इंटर में मैं देखता हूँ 12th की बात करूँ तो शुरू का वो लोग टाइम पास करते हैं, लास्ट में आते हैं कुछ महीने के लिए। तो अब सर को उसी महीने में अगर सिलेबस ख़त्म करना है तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत है, और चूंकि उनको कमिटमेंट है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ, ये चीज हम कहना चाह रहे हैं, मुझे फील हो रहा है। 11th में स्टूडेंट सीरियस नहीं होते हैं, लेट से सीरियस होते भी हैं, आते हैं तो उनका 12th हो जाता है। तो 12th में ही क्यों नहीं उनको पहले से ही प्रारंभ से उनको मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा आना है। मनोज जी मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए मनोज जी, आप लास्ट ईयर का सर्वे देखें, लगभग बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल में 8.5 लाख बच्चे फेल कर गए। तो जब ये 8.5 लाख बच्चे फेल किए तो जब हम लोग उसके डेप्थ एनालिसिस में गए कि भाई कहां पर इतना बड़ा लूप होल था कि बिहार से इतना पुअर रिजल्ट आया, वो बिहार जो जहां पे जिस जमीन पर साक्षात सरस्वती वास करती हैं, तो मोस्टली जो हमारे मित्र प्रोफेसर वगैरह कॉलेज से थे, हमारे सीनियर, उन्होंने कहा खान साहब ऐसे बच्चे थे जो लिखना नहीं जानते थे, और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को साथ समझ नहीं पा रहे थे, और खास करके फिजिक्स में बच्चे ज्यादा फेल किए। कई बार मीडिया में हल्ला हुआ कि फिजिक्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, ये दुर्भाग्य था। मैं किसी टीचर पे कमेंट नहीं करता बिहार के, लेकिन मैं बता दूं कि सिलेबस सब एनसीईआरटी से ही थे, नंबर 1। दूसरी बात है, क्वेश्चन पूछे जाने का स्तर बहुत हाई नहीं था,
मेरे नजर से पूछा जाए तो वो सारे शिक्षक जो कह रहे थे कि क्वेश्चन हाई स्तर का पूछा गया, सच पूछे तो उन लोगों ने लो स्तर के सिलेबस पढ़ाए थे, और यही वजह था कि दूसरे शब्दों में उनकी सारी चीजें सामने आ गई थी कि देखो उनकी फेल्यूर बाहर आ रही थी कि एक बार अगर बिहार बोर्ड के फैकल्टी ने अच्छे से क्वेश्चन सेट कर दिया तो फिर तुम्हारी धज्जियां उड़ने वाली है। और यही हुआ, साढ़े 8 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। दोबारा वो एग्जाम भी दे लें, दोबारा से वो रीबोर्ड भी दे दें, उनको नौकरी में दिक्कत है, इंजीनियरिंग कर भी लेंगे तो नौकरी में दिक्कत है कि उनका ईयर गैप है, उनके पास कंपार्टमेंटल के सर्टिफिकेट्स हैं, कोई भी अच्छी कंपनी में प्लेस नहीं हो सकते। इस सारे 8 लाख बच्चों के पीछे टीचर बहुत जिम्मेदार है। ये सिस्टम कैसे सुधरेगी? कौन आखिर कहता है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन है जो इतने शिक्षक समूह के बीच में जाकर के एक नया नियम कानून बनाएगा? अपने स्टैंडर्ड को एक टीचर संगठन की बात, देखिए आप एक संगठन ने इस सब मुद्दों को नहीं रखा। एक शब्द तो जानते हैं ना, माफिया। तो ये जो माफिया जैसे बालू और ये तो हम हमेशा कहते आ रहे हैं, कुछ माफिया शिक्षक तो टीचर हम पर आक्रोशित होते, माफिया कौन? ये तो खुद समझ सकते कौन कौन माफिया है। देखिए तो जो एक कैटेगरी है शिक्षकों की, जो माफिया कैटेगरी की है, वो सिर्फ दरभंगा ही नहीं, यहां से लेके कोटा, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता तक है। वो माफिया शिक्षक जो शिक्षा को एक बिजनेस, लाखों करोड़ों का टर्नओवर समझते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऐप बाहर आए। ठीक है, बस एक्सपोजर है। और माफ कीजिए दास जी, जो चटुकारिता मीडिया करने वाले लोग भी हैं, वैसे शिक्षकों को बहुत हाईलाइट करते हैं, वैसी संस्थाओं को बहुत हाईलाइट करते हैं। एक रिजल्ट को 20 रिजल्ट करके वैसे से न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दिखाती है। बच्चे लाइमलाइट में आते हैं, उनको लगता है ये संस्थान बहुत एक्सपोजर दे रही है, अच्छा कर रही है, और यही वजह है कि बच्चे क्राउड की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। यहां से उठा लीजिए पटना, दिल्ली और कोटा तक का यही हाल है। आज हर जगह के मार्केट खराब हो चुके हैं एजुकेशन में। दरभंगा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को एक टीम बनानी चाहिए जो शिक्षक के पर्सनली कोचिंग संस्था पर विजिट करे और मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो, जो क्राइटेरिया नॉर्म बिहार गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ये हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। एक और चीज जिस पर डिस्कशन होना चाहिए सर मेरे ख्याल से, वो ये है कि पिछली बार जब स्टूडेंट फेल किया सर, तो उसमें मैंने खुद, मेरे कई रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया कि मैं आजकल कॉपी चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा तो आप तो सर 10th लेवल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं ना? उन्होंने कहा जी हमें 12th की कॉपी चेक करने के लिए दे दिया गया है। तो ये भी हमें समझना होगा कि ये मुझे पता है सर, इस बारे में आइडिया है। अकाउंट की कॉपी उन लोगों ने चेक किया जिनको डेबिट क्रेडिट पता नहीं है अकाउंट का, तो वो क्या नंबर देंगे? हाँ, और सर उसमें अकाउंटेंसी में अगर एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, मैक्सिमम बच्चे उसको टैली नहीं कर पाते हैं अगर बैलेंस शीट को भी, तो उनको 8 मार्क्स तो मिल जाना चाहिए। 3 मार्क्स उसके फॉर्मेट के लिए है एंड सो ऑन। जिन लोगों को डेबिट क्रेडिट पता नहीं है, वो तो एक लाइन उन्होंने ये चेक किया बस कि आंसर टैली कर रहा नहीं कर रहा है। तो सर वो तो हमें लगता है इस बार गवर्नमेंट चेक कर चुकी है, वो गवर्नमेंट इस बार चेक कर रही है। इस बार पिछली बार जो आया था उसमें नहीं दासी, मैं रोकूंगा, गवर्नमेंट यहाँ पे फेलवर होगी। हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टीचर्स, दासी सुनिए, हाँ। एक मिनट, गवर्नमेंट ने जो भी लास्ट 5-10 साल में रिक्रूट किया है +2 लेवल का टीचर, दे आर वर्स्ट और मोस्ट वर्स्ट देन आई नेवर एवर सॉ। उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनके कई बार छटनी के डर से लोग भाग चुके हैं। सही पूछे तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर के जो 10+2 के स्कूल के जो शिक्षक जो ज्वाइन किए हैं, सही बात कह रहे हैं तबरेज साहब कि उनकी जो टीचिंग है, उनका जो स्टैंडर्ड है, कहीं ना कहीं बिलो है, क्योंकि मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन हुआ, और हम आप सब जानते हैं कि मार्क्स कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए रिजल्ट और भी पुअर होगा। इस पे भी ध्यान देना होगा। एक और अगर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को भी इस बात का मेरे ख्याल से ध्यान रखना होगा कि वो कोऑपरेशन का माहौल बनाए, इन द सेंस कि अगर पहले तो हम शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो। हमारे मनु महाराज सर थे, तो कहीं ना कहीं वो सभी टीचर्स की मीटिंग बुलाकर उन्होंने एक परफेक्ट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना होगा कि जब अगर यहाँ पे एक एजुकेशन हमें बच्चे हजारों लाखों बच्चे, यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, तो कुछ प्रशासनिक व्यवस्था भी, बच्चों के साथ एक कोऑपरेशन का माहौल, वो भी टीचर से कोऑर्डिनेट करें बातों को, कैसे एक कूल एनवायरनमेंट बनाया जाए। तो इन चीज़ों की भी मैं कहीं ना कहीं बहुत कह सकते हैं कि दिक्कत देख रहा हूँ मैं।
फारूक सर आपने जी हाँ जी सर, आपने सुना अभी इस टॉपिक पर कुछ कहना आपको? हाँ सर, नहीं जो टीचर्स के लिए स्पेशली जहाँ तक बात है कि टीचर क्वालिफाइड होने चाहिए, ऑफकोर्स होने चाहिए। अभी जो मार्क्स की बात चल रही थी कि पिछले बार अभी जो स्पेशली एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग फेल कर गए, तो ऑफकोर्स लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस जो है वो हाई लेवल का हुआ है। तो एक्चुअली जो आरिफ खान सर बोल रहे थे, मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि पढ़ाया ही गया है जो सिलेबस उसके लो स्टैंडर्ड को, हाई स्टैंडर्ड को पढ़ाया ही नहीं गया है। तो अगर हाई स्टैंडर्ड से क्वेश्चन होगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगा बच्चों में। तो सर को अगर वहाँ पे अगर बताना है कि नहीं हमने पढ़ाया, सिलेबस ही अलग आ गया है, तो बचने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि कौन टीचर हैं, उन डिज़र्व करते हैं, नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उसमें भी ध्यान देना चाहिए एक तरह से, तो ताकि इसका जो भी स्तर है शिक्षा का वो सुधरे। और जहाँ तक बोल रहे थे कि कॉपी चेक करने के लिए बात है, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। कॉपी जो चेक करते हैं अपने यहाँ जो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल वगैरह की अगर हम बात करें, जो टीचर हैं वो डिज़र्व, बहुत कुछ ही लोग हैं जो टीचर की डिज़र्व करते हैं, क्वालिटी रखते हैं। बाकी क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट वो कोई भी डिफरेंट तरह के एकेडमिक वहाँ से मार्क्स लाए हुए हैं उनको दे दिया गया है, कुछ पैसा लेकर सेटिंग करके जॉब ले दिया है, नॉलेज है नहीं। मैं सहमत हूँ फारूक भाई आपसे। अपने मोहल्ले की तरफ भी बात करूँ बहुत। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हैं फिजिक्स के शिक्षक हैं, वरीय शिक्षक अनुभवी आरिफ खान सर हैं, दूसरी तरफ फारूक सर हैं अंग्रेजी के, और फिर कॉमर्स के शिक्षक हैं तबरेज आलम सर। तीनों शिक्षक से हमारी बात हो रही है क्वालिटी एजुकेशन पर, और हम इसको यूट्यूब में डाल करके हम छात्रों के बीच इस वीडियो को वायरल करेंगे ताकि हजारों छात्र दरभंगा से लेकर के देश के विभिन्न कोनों तक या पटना तक भी छात्र, और जो हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षक समुदाय से भी लोग हैं, वो लोग भी इसको समझकर हो सकता है कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। हम बताएं, मिथिला मंच न्यूज का जो विगत 15 दिनों से प्रयास चला था, उसमें कई शिक्षकों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर दिशा में कदम बढ़ाया है और कर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास सर्वे आया है, 70% शिक्षक इस बार भी सिलेबस कंप्लीट करने के मूड में नहीं है या फिर अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, उनका बहुत विलंब से चल रहा है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका चाहे तो मार्च अप्रैल तक सिलेबस चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा कि आरिफ खान सर ने बताया, आपने भी बताया कि 3-3, 4-4 घंटे लेकर के जो कर रहे हैं, तो एक सिलेबस को कंप्लीट करने की दिशा में है, लेकिन इसका क्या उपयोग होगा छात्रों पर, यह भी समझना आवश्यक होगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक महीने की खाना हम 2 महीने खाना 1 महीने में खा लें, जैसा आरिफ खान सर ने कहा, तो वो भी जायज़ नहीं होगा और हजम भी नहीं होगा। हमारा मिशन रहता है शिक्षा क्षेत्र को विकास करने, क्योंकि हमने देखा है जब दरभंगा के छात्र पटना और अन्य जगह जब जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो छोटे भाइयों को कहते हैं कि तुम दरभंगा मत पढ़ना, तुम चले आओ पटना या दिल्ली चले आओ। तो ये जो परंपरा की शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं छात्रों का पलायन होता है। क्या छात्रों का पलायन को रोकने में शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए आरिफ खान सर? हाँ बिल्कुल, आपने लाख टके की बात कही है कि छात्रों का पलायन बढ़ ही गया है और रुका नहीं है। इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है, हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके पीछे 2 बातें क्लियर हैं। देखिए, बच्चे को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, पैसे का मसला नहीं है। मैं तो यहाँ हम लोग बहुत दरभंगा में कम फीस लेते, कोटा में 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज होता वो देते। रीजन है कि कोटा में प्रॉपर उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, उनके स्पेशल बैचेस के लिए रोज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है, वीकली टेस्ट है, मटेरियल्स हैं, पैकेजेज हैं। यहाँ तो दरभंगा में स्थिति है कि किताब कंपनी भी पैसे और एयर कंडीशन टीचर के घर में लगा रही है। अब वो अपने हिसाब से किताब बच्चों से टीचर से बिचवा रही है, चाहे किताब की क्वालिटी अच्छी हो या बढ़िया हो या खराब हो, बच्चे को टीचर प्रेशर देकर के बेचवा रहे। इवन दो कुछ टीचर ने तो अपनी संस्था में बुक रख दिया है, कुछ टीचर ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लिंकअप कर लिए हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हें बच्चे भेज रहा हूं, तो मुझे उसके बदले मुझे को इतने पैसे दो। जब टीचर के दिमाग में कंप्लीट इस तरह की बातें आएंगी तो कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा और बच्चों में डर का माहौल बनेगा, और जब रिजल्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का पलायन बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह से दरभंगा में को एजुकेशन हब के नाम पर बदनाम करके छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, तो ये पलायन रुकने के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा ही। तो शायद अभी आने वाला वक्त और दरभंगा के लिए बुरा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बेटर किया जाए। जी असल मैं एक बात कहना चाहूँगा इस विषय में, चेन की अगर कोई भी एक कड़ी कमजोर है, मेरे ख्याल से वो चेन कमजोर है। सर प्लान बिल्कुल रुकेगा,
ऑलवेज ना तो टीचर को आप दोषी कह सकते हैं, ना ये स्टूडेंट को, और नहीं ओनली गवर्नमेंट को। मुझे लगता है कि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, मीडिया कर्मी को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जब सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो हम भी एक अच्छा एनवायरनमेंट, नहीं वो उनकी प्रॉब्लम हम जिम्मेदारी समझते हैं तो शिक्षक आक्रोशित हो जाते हैं, समझना होगा, हमारे खिलाफ ही चले आते हैं। देखिए दास जी, जब किसी की गलती आप पकड़ेंगे तो वो आक्रोशित हो जाएंगे आप पे। कोटा कई बार मेरा आना जाना हुआ है, ये बात कोटा में मैंने देखा कि सर आपको विश्वास करना होगा सर कि वहाँ से बहुत बेस्ट एनवायरनमेंट हमारे दरभंगा शहर में किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देख लें तो क्यों ना हम वहाँ से भी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बना सकते हैं। प्लान सर कई वजह से होता है स्टूडेंट का। अब मैंने अभी एक मुद्दा उठाया था सर कॉपी चेक करने का, वो बहुत बड़ा रीज़न है सर। आप कैसे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं? आपने बहुत अच्छी क्वालिटी से बच्चों को पढ़ा तो दिया, लेकिन जो बच्चे एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स ला सकते थे उनको फेल कर दिया गया। वो बच्चे यहाँ अब इसलिए भी नहीं रुकेंगे क्योंकि उनको लगता है या मेहनत तो करते हैं, पढ़ाई भी अच्छी मिल गई, लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, तो फिर वो कहीं और जाके एडमिशन लेके पढ़ना चाह रहे हैं। और ऐसा केसेस मैंने कई सारा देखा है। तो टीचर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आपने कहा जी, चलिए फारूक सर, छात्रों की पलायन रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए फारूक सर? हाँ सर, एक्चुअली क्या है जो मैंने फील किया है स्पेशली स्टूडेंट बढ़ा नहीं है सर, सॉरी सर, वो घटा है, कहीं ना कहीं तो बढ़ा है, वो सर पहले की अपेक्षा घटा है, तो उपाय है, लेकिन उसको और घटा सकते हैं। इस पे ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट को। बढ़ा इन द सेंस कि हाँ तो नहीं, जब से जी तो कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट जा रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे कुछ जगह सेंटर बन गया है, वहाँ पे लोग कोई एक स्टेट से नहीं आ रहा है, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, तो वहाँ पे लाखों में लोग आ रहे हैं। लाखों में आके अगर वो 400 कोई निकाल लेता है तो इसे बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता है अचीवमेंट है। लेकिन होता क्या है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है बड़े लेवल पे इतना प्रचार करते हैं कि मेरे से ये निकाला। मैं फारूक सर मैं रोकना चाहूंगा एक मिनट यहाँ पे, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस बार के मेडिकल रिजल्ट्स में हर 4 मेडिको में एक मेडिको एलन का है, मतलब कोटा की संस्था है, एलन करियर इंस्टीट्यूट वहां का है। मतलब अकेले 25% रिजल्ट एक कोचिंग संस्थान ने दिया है। मैं आपको यहाँ पर इसलिए रोक रहा हूं कि कहीं ना कहीं सर जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो मैटर करता है। उनके पास अच्छी फैकल्टीज है, उनके पास नहीं 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लेवल मैटर करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑफकोर्स जो क्वालिटी वो लोग दे रहे हैं हम लोग कोशिश करें दें, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने दरभंगा में इम्प्रूव किया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो निकाले हैं, मतलब कि आप बता रहे 25% जो भी मेडिकल क्वालिफाई हुए उसमें वहाँ से सर आपने ये पता कोशिश किया? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यही बात कर रहे हैं कि कितने छात्र बैठे थे, ये बात नहीं हो पाती है जी। अच्छा एक चीज और हम बता दें फारूक सर, एक चीज और बता दें जानकारी के लिए, अभी से 1 साल पहले दरभंगा से ही छात्र ट्रेन में भर करके जाते थे समस्तीपुर गुरुकुल में कोचिंग करने के लिए। जब वहां का राज खुला तब सब बैक हो रहे हैं, तो यहाँ से तो पलायन तो मानेंगे ना कि यहाँ से समस्तीपुर जा रहे थे छात्र, चाहे कोई भी कारण से जा रहे हैं, पहले जा रहे थे क्या? नहीं अभी तक जहाँ तक मैं दरभंगा की बात देखता हूँ, समस्तीपुर से लोग दरभंगा आ रहे हैं, दरभंगा के लोग समस्तीपुर से जो मार्क्स के लिए गए हैं। क्योंकि अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो दरभंगा से ज़्यादा समस्तीपुर वाले ले आए, पता नहीं जो भी जो बात था वहाँ से लोग मार्क्स मैनेज किए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास भी जो समस्तीपुर से यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और हम लोग कोशिश इस पे करें, मेहनत स्पेशली करें कि जो क्वालिटी बाहर लोग प्रोवाइड करते हैं। एक सवाल इम्पोर्टेंट सवाल हम करने जा रहे हैं अभी, एक इम्पोर्टेंट जो कि चर्चा भी है सर में, हमने डॉक्टरों से भी सलाह लिया था, डॉक्टरों से भी डिस्कस में ये बात हमने पूछा है कि जो ऑपरेशन होता है या जो डायग्नोसिस होता है बीमारी का, डॉक्टर उसका अध्ययन नहीं करते, तो क्या शिक्षकों को डेली पढ़ाने के बाद अगले दिन जो चैप्टर पढ़ाते हैं या पढ़ाने वाले हैं, क्या उसका अध्ययन करना चाहिए? जैसे कि आपने कोटा में कहा, कोटा में सभी टीचर एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाने से पहले पढ़ते हैं खुद
लेकिन हमने दरभंगा में बहुत शिक्षक को देखा है, 70% शिक्षक तो पढ़ना ही नहीं जाते, जो एक पढ़े हुए हैं एक बार बोर्ड पर लिख दिए उसी को बार बार पढ़ा रहे हैं, हर बैच को वही पढ़ा रहे हैं। तो ये सिस्टम तो कहीं ना कहीं क्वालिटी को इफेक्ट करेगा ना। तो क्या शिक्षकों को पढ़ाने से पहले अपना खुद पठन पाठन डेली करना चाहिए या नहीं? आप खान सर। जी जी मनोज जी, इस बात का जवाब मैं जरा घुमा के देना चाहूंगा। एक बात को समझिए कि स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी है, एक जीनियस, एक एवरेज एजुकेशन लेवल में और एक पुअर। जितने हाइब्रिड जीनियस माइंड हैं दरभंगा में नहीं रुकते, आप यकीन करें, ये मेरा अपना सर्वे है, शायद मैं किसी की नजर में गलत हूं, बातें कही अपनी। रीजन आप मुझसे पूछ सकते, चूंकि उनको दरभंगा पे ट्रस्ट नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो एवरेज माइंडेड हैं वो भी कोशिश करते हैं मूव करने का, चूंकि जो पुअर माइंडेड बच्चे हैं जो हम या दरभंगा के और टीचर पढ़ा रहे हैं उनका लेवल वहां तक नहीं है, इसलिए उन पर उतना मेहनत नहीं करते, इसलिए हम लोग घर पे स्टडी नहीं करते। जिस दिन अच्छे बच्चों का ग्रुप यहाँ के शहर में घूमने लगा, टीचर को परेशानी शुरू हो गई, टीचर पे क्वेश्चंस दागे जाने लगे, यकीन जानिए टीचर खुद स्टडी करना शुरू करेंगे। चूंकि जब वही अच्छे बच्चे कोटा में होते तो अपनी फैकल्टी से क्रॉस टेबल क्वेश्चन करते, उनसे क्वेश्चन आंसर उनका सेशन होता है, और बिना एक्सरसाइज किए हुए, बिना वर्कआउट किए हुए टीचर उनको आकर के नहीं जवाब दे सकते। तो चाहे वो डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो या टीचर हो या लॉयर हो, चाहे लॉयर को ही अगर कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस करना है तो उसको अपनी कानून की किताब को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो कोई भी एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो घर पे अगले क्लासेस या अगले आने वाले कई लेक्चर्स को कई बार घर पे रिवाइज करे और लगातार करे, ईयर वाइज ईयर अपनी थ्योरी को रिवाइज करे, अपने नोट्स को रिवाइज करे, अपने थ्योरी को डेवलप करे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कहीं ना कहीं एजुकेशन का पैटर्न भी बदल रहा है। तो अपने आप को आउटडेट नहीं हो। कई बार पुराने टीचर ये कहते हैं कि मैं सीनियर टीचर हूं, मैं बहुत सीनियर हूं, मैं बहुत क्वालिटीफुल हूं। मेरा उनसे यही कहना है कि कोई जरूरी नहीं कि पुरानी कार नई कार से अच्छी हो, कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि ड्राइवर कौन सा बैठा हुआ है उस कार पे। तो आजकल जो नई युवा पीढ़ी है बहुत अपग्रेड होकर के आ रही है, अपडेट होते रहना चाहिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले हम बता दें, हम काफी अहम मुद्दा था ये, और इस पर सबुरानी एक मुद्दा और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे, एक चीज और जो सारे हमने देखा है कि टेस्ट की बात हमने की है, मिथिला मंच न्यूज जो टेस्ट लेता है, और एक चीज़ और इसमें हम जोड़ना चाह रहे थे, हमने मिस किया है, सीबीएसई में साइंस में अधिकतर स्टूडेंट हम देखते हैं कि जैसे आरिफ खान सर में उनके हम सहमत हैं, जो स्कूल में यहाँ एडमिशन लेते हैं पहले ही स्कूल को बोल देते हैं कि हमारा बच्चा कोटा या बाहर जाएगा, आप केवल एडमिशन दे दीजिए बस। तो हम मानते हैं कि 70% सीबीएसई साइंस के स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। हालांकि कॉमर्स में इस बार स्टूडेंट बढ़ा है, मैंने 2-3 साल की अगर अपेक्षा करें तो और सब क्षेत्रों से साइंस के बाद कॉमर्स का स्थान आ रहा है। तो कॉमर्स में भले रुकते हैं, लेकिन साइंस में हमने स्टूडेंट को, सीबीएसई स्टूडेंट को बाहर जाते हुए देखा है, स्कूल में एडमिशन कराते ही चले जाते हैं बाहर। ये बात है मुद्दा। तीसरा, टेस्ट की हम लोग बात करें, सभी शिक्षक तो कहते हैं कि हम खुद टेस्ट लेते हैं, लेकिन टेस्ट में छात्र भाग जाते हैं। हम जब 12th के टेस्ट प्रारंभ किए हैं तो कई शिक्षक सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो हम टेस्ट का फी लेते हैं 20 रुपया एक सब्जेक्ट का, वो फीस केवल मेंटेनेंस में लग जाता है, कॉलेज में लेना, फिर एक ग्रुप काम करता है, कॉपी जांच करके वापस देना। लेकिन टीचर में क्या मेंटेलिटी है कि वो बच्चों के टेस्ट की तरफ जागरूक नहीं करते। जब खुद टेस्ट लेते हैं तो 75% स्टूडेंट भाग जाते हैं। इसके पीछे 2 रीजन है दास जी, इसके पीछे 2 बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको दोनों रीजन क्लियर कर रहा हूं, और मैं क्षमा चाहूंगा वैसे सारे शिक्षक से जो अभी इस लाइव को देख रहे हैं। 2 रीजन इसके पीछे है कि पहली बात कि जो आपका टेस्ट सीरीज है वो उसकी एक प्रॉपर बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, वर्किंग कमेटी है जो क्वेश्चन सेट करती है, सारे सीनियर फैकल्टीज हैं, शहर के अच्छे टीचर हैं। आप जब आप जो टेस्ट लेते हैं तो सिलेबस उसका डिफाइंड होता है कि इतना तारीखों में इतने इस टॉपिक का टेस्ट लूंगा। जब टीचर का सिलेबस ही नहीं खत्म होगा तो उसका बच्चा अपीयर कैसे होगा आपके टेस्ट में? जब अपीयर नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, प्लीज इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। तो अपीयर नहीं होगा तो उस टीचर का ऐप नहीं खुलेगा। अब टीचर को डर लगने लगा कि अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा र्यूमर खराब हो कि मैं बच्चों को टेस्ट नहीं दिलवा रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ फर्जी टाइप की टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई, और उसमें भी उनका अपना एक लस्ट है। उनके टेस्ट सीरीज में उनको पैसे मिलते हैं, उस चीज का कमीशन मिलता, आपकी संस्था उस चीज की कमीशन उनको नहीं देती, और वहां कमीशन भी मिलता, और वो जिस हिसाब से चाहते उसी तरह का टेस्ट डिफाइन कराते। यही कारण है
कि संकल्प टेस्ट सीरीज का लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन जो संकल्प का योगदान इस शहर को पिछले 8, 10, 12 सालों से रहा है, या जो मिथिला मंच का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान रहा है वो अति सराहनीय है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो ठीक है, लेकिन हम एक चीज और जानना चाहेंगे तबरे सभी, क्या खुद टीचर को पहले स्टूडेंट को एकदम पूरी तरह बांध के रखना चाहिए टेस्ट के प्रति? खुद वो अपना भी टेस्ट लेते हैं तो उसमें भी बांध के रखना चाहिए, क्योंकि जैसे टेस्ट से छात्र भागेंगे वहाँ टीचर्स की क्वालिटी भी घटेगी, स्टूडेंट की क्वालिटी भी घटेगी और रिजल्ट इफेक्ट होगा, बदनाम दरभंगा होगा। हम आप पूछ रहे थे, दोनों आदमी से पूछे थे, इस पॉइंट पर डिस्कस करना था कि अगर एक टीचर क्यों नहीं स्टूडेंट को बांध करके, डरा करके, दाब करके उसको टेस्ट लेता है अपने ही सेंटर पर भी, 11th में भी, क्योंकि जब भी टेस्ट से भागेंगे स्टूडेंट उससे टीचर का भी क्वालिटी गिरता है, स्टूडेंट का भी गिरता है और दरभंगा का भी रिजल्ट खराब होता है, दरभंगा बदनाम होता है। जी फारूक जी। हाँ फारूक जी बोलिए। सर हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, मैं ये बता रहा था जहाँ तक टेस्ट की बात है, जो मैंने अनुभव किया स्पेशली, जो अभी क्या होता है, मीडियम जो है कम्प्लीटली चेंज हो जा रहा है। 11th क्लास में जो बच्चे एडमिशन होते हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड से आते हैं, उनकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत बुरा हाल है। सर क्या करते हैं, जो मैंने कुछ सर से जो मेरी बात हुई है उनसे जहाँ, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर जो समझाते हैं बच्चों को, कोशिश करते हैं इंग्लिश में उसको समझाने का, इतना छोटे लेवल पे जाके हिंदी में समझाना पड़ता है। ठीक है, तो आप किसी टॉपिक को आप हिंदी में समझाते हैं, जब टेस्ट होगा बच्चे को हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो कहीं न कहीं अगर वो समझ भी गया है, अगर समझा या नहीं समझा, अगर मान लेते कुछ बच्चा अच्छा है, सर ने समझाया और वो समझ गया, और टेस्ट लेते हैं बच्चे को लिखना है इंग्लिश में और उसकी इंग्लिश की हालत बहुत ख़राब है, ऐसे कंडीशन में वो चाह के भी मार्क्स नहीं ला पाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स, बच्चों में, स्टूडेंट में मैंने जो देखा है, एक हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो। उसको लगता है मार्क्स में वो ज़्यादा लाया, हम नहीं लाए, मेरा इंसल्ट हो गया। वैसे कंडीशन पे कई बार ऐसा देखा गया, बच्चे वहाँ उस कोचिंग को छोड़ के, लेकिन अगर सभी टीचर अगर ऐसा करें, सभी टीचर अगर ऐसा करें तो क्वालिटी बढ़ेगी दरभंगा की। हम लोग लाइन सुन पा रहे हैं दास जी आपको। जो करेंगे बच्चे का जो स्टैंडर्ड है इंग्लिश का बहुत जीरो है। दास जी क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे बुरा लगेगा। हेलो। कहीं भी जहाँ जाएंगे वहाँ भी टेस्ट है, तो निश्चित तौर पे वो टेस्ट का सामना करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, कहीं तो जाएंगे 100%, लेकिन टेस्ट बस यही चीज अगर सभी टीचर अगर कर ले तो हमें लगता है कि क्वालिटी इम्प्रूव हो सकता है। इस टेस्ट के बारे में बच्चे पढ़ेंगे। हाँ 100% क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, 100%। आरिफ खान सर, आरिफ खान सर, आरिफ खान सर, आरिफ खान सर, हेलो हेलो। आरिफ खान सर, लगता है आरिफ खान सर का संपर्क टूट गया है, तो हम ये जानना चाहेंगे तबरे जी, क्या अगर सभी टीचर अगर इस तरह करें, इसके लिए क्यों नहीं दबाव दिया जाता है? सभी टीचर क्यों नहीं दबाव जाते हैं कि अपने सेंटर पर भी स्टूडेंट को अपीयर होना टेस्ट में आवश्यक है? अगर ये होगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगा। हेलो तबरे जी। हेलो। तो हम बता दें हमारे साथ डिस्कशन में मौजूद थे हमारे साथ आरिफ खान फिजिक्स के, और फारूक सर हैं हमारे साथ, इंग्लिश के शिक्षक हैं, और कॉमर्स के शिक्षक हैं तबरेज़ आलम। और ये लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चे का मुद्दा अहम है, चर्चा का मुद्दा अहम है और इस चर्चे पर हम बात कर रहे हैं। और ख़ासकर हम बता दें, हमारे साथ जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर तीनों शिक्षक मौजूद थे। और सबसे अहम सवाल यह है, हम चाहते हैं दरभंगा की शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो, दरभंगा की शिक्षा प्रणाली बदलाव हो, दरभंगा की शिक्षा प्रणाली बेहतर हो, और दरभंगा के छात्र अगर बिहार और देश में नाम करेंगे तो पूरे बिहार और देश के लोगों की नज़र रहेगी दरभंगा के शिक्षकों पर और छात्रों पर कि आखिर क्या क्वालिटी है, क्यों है। अंतिम में एक सवाल तबरेज़ जी जाना चाहेंगे कि अंत में कहीं आखिर क्या हम लोग का निर्णय होना चाहिए, सभी शिक्षकों को आखिर किस तरह का पैटर्न अपनाना होगा बेहतर रिजल्ट के लिए? हाँ तबरेज़ सर, हम ये कहना चाहेंगे आखिर किस तरह दरभंगा का रिजल्ट बेहतर हो, उसके लिए सभी शिक्षकों को क्या अपनाना चाहिए? ईमानदारी सिलेबस को टाइम पे पूरा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि टीचर्स को पहले बताना चाहिए स्टूडेंट्स को, हर चैप्टर की घोषणा पहले करनी चाहिए,
एंड सो ऑन, ताकि बच्चे और उसके साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डिसिप्लिन के मामले में दोनों में स्ट्रिक्ट हो कि वो भी जी सुन पा रहा हूँ। बच्चों को डिसिप्लिन बनाया जाए, उनसे दोस्ताना एनवायरनमेंट के साथ टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जाना चाहिए। उसके अलावा हमें सर मैं बार बार इस बात को भी कह रहा हूँ कि चेन को अगर हमें मजबूत करना है तो हर कड़ी को मजबूत करना होगा। हेलो, हाँ सर, तो हाँ सर, तो इस तरह से अगर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने में कामयाब होते हैं। हाँ सर, ठीक है, बोलिए, बोल रहे हैं शहर दरभंगा, हाँ तभी नहीं बोलिए, बिहार को या हमारे देश को चले अंतिम में आरिफ खान सर, आरिफ खान जी लाइन पर हैं हमारे साथ। अंतिम में अंतिम सवाल ये है, हमारा सारा कंक्लूजन हो गया कि टीचर को अपने सिलेबस को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना चाहिए प्रारंभ में ही। दूसरा, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ानी चाहिए। तीसरा, खुद पढ़ना चाहिए, जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं खुद पढ़ना चाहिए। छात्रों को एक एक घंटा कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ताकि जो जैसा कि आपने कहा कि एनसीईआरटी का जो रूल है, एनसीईआरटी ने जो एक सिलेबस दिया उस सिलेबस के आधार पर पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा छात्रों में टेस्ट की क्वालिटी डेवलप के लिए प्रारंभ से उसे टेस्ट लेना चाहिए, ताकि छात्र इस टेस्ट के बहाने 11 से ही अगर पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि अच्छा क्वालिटी और रिजल्ट बेहतर होगा। अंतिम में क्या करना चाहेंगे आरिफ खान सर कि अंतिम में क्या संदेश जाना चाहिए दरभंगा के तमाम शिक्षकों को? मैं चाहूँगा कि मैं शिक्षकों को संदेश दूँ कि एक तो जिला प्रशासन के लिए एक संदेश है मेरा कि एक आपके उनके तरफ से गवर्निंग बॉडी बने, जो निगरानी कमेटी बने, और एक अच्छा एसोसिएशन बने दरभंगा टीचरों का, जिसमें यंगस्टर्स, सीनियर्स, मिडिल और हर तबके के लोग, हर तबके के टीचर उसमें जुड़े, हर स्ट्रीम के टीचर जुड़े, एक प्लेटफॉर्म हो, और उस प्लेटफॉर्म में एक निगरानी टीम बने। जो भी नए टीचर मार्केट में आ रहे हों, कम से कम उनके टीचिंग एक्सपीरियंस को और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो चेक करे। एक सुंदर सा माहौल बने। शिक्षक यहाँ पर अच्छे भी हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं कुछ शिक्षक। एक अच्छा माहौल बन रहा है। कहीं ना कहीं दरभंगा को, मिथिला को, जहाँ पर कहा जाता है कि साक्षात सरस्वती निवास करती है, ये वो जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS, IPS और IATians हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दरभंगा का वो स्वर्णिम अतीत जो बीत गया है वो बहुत जल्द वापस लौटेगा, और हम लोग इसके लिए सबको मिल करके, मीडिया को, प्रशासन को, शिक्षा विभाग को और बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को एकेडमिक कैलेंडर बने। बच्चों को भी अवेयर होना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उनको भी अपने गाइड को सिलेक्ट करने से पहले प्रॉपर वे पर मॉनिटर करना होगा, दलालों से सावधान रहना होगा, और ये एक सही जगह जाना होगा जहाँ आप जा रहे हैं। अगर वहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है अगर हर चीज़ समझ में आ रही है मतलब दिक्कत है, या तो आप बहुत जीनियस है या फिर आपका टीचर वीक है। तो अच्छे टीचर का टाइम, हम लोग का टाइम समाप्त होने पर है। हम फिर आगे भी चर्चा करें। फारूक सर, अंतिम समय में बता दीजिए, लास्ट में आप अपने फारूक जी, हेलो, हाँ अपना बता दीजिए क्या फिर अंतिम। हाँ सर, मैं फारूक जी, हेलो सर, मिथिला मंच के थ्रू मैं सर से कुछ कहना चाहूँगा, जो दरभंगा के सारे स्पेशली जो मैंने पर्सनली फील किया है सर, स्टूडेंट के एजुकेशन स्तर को बढ़ाने के लिए सर हमारा सबसे बड़ा जो मीडियम है वो हिंदी से लोग आते हैं। सर मैं 2 मिनट टाइम दूँगा आपको बताने के लिए, और सारे सर को रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैंने स्टूडेंट से फीडबैक मिला मुझे, मोस्टली स्टूडेंट बिहार बोर्ड वाले होते हैं। अगर मैं बिहार बोर्ड से मैक्सिमम जो है स्टूडेंट आते रहते हैं सर, उसकी इंग्लिश का स्तर इतना बुरा है, सारे बुक साइंस के और पूरी दूसरी बुक जो है वो इंग्लिश में, वो लोग चाह के भी नहीं समझ पाते हैं। मैं उन सर से, एक सेकंड सर, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा आपके मिथिला मंच के थ्रू, बहुत सारे सर के बारे में जहाँ तक मुझे सुनने में आया, मैं नाम तो नहीं दूंगा, कि सर बोलते हैं स्टूडेंट को 11th क्लास में, 12th क्लास में तुम इंग्लिश पढ़ के वेस्ट करते हो, लास्ट के 2-3 मंथ लगता है हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन बताते हैं हमारा पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम हो गया और हमारा कार्यक्रम का समापन है, और हम आप फिर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हम सबको बता दें, मिथिला मंच चाहती है कि दरभंगा में अच्छा रिजल्ट हो, और इस अच्छे रिजल्ट में सभी अच्छे शिक्षकों, अनुभवी शिक्षकों को हम लाते रहेंगे, और उन शिक्षकों को हम संदेश देते रहेंगे कि आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, आप छात्र के जीवन को बर्बाद मत कीजिए, ना तो यह हक आपको किसी ने दिया है।
कम से कम अगर आप कमाते हैं, रोजगार पेशा बना लिए हैं शिक्षा को, इस शिक्षा को पेशा को भी शर्मसार मत कीजिए और अपने क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों के कैड करें। धन्यवाद आरिफ खान सर, धन्यवाद तबरेज जी। थैंक यू सो मच दास जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फारूक सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद।